ओके, नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव और फंक्शन। एक्सक्लूसिव और फंक्शन भी बिल्कुल उसी तरह से है। अब यहाँ पे इसके जो बेसिक है, एक्स एक्सक्लूसिव और इक्वल टू एक्स वाई कम्प्लीमेंट और एक्स वाई एक्स कम्प्लीमेंट वाई। अब इनमें से अगर एक्सक्लूसिव आर वन होता है या तो आइदर एक्स वन हो या वाई वन हो, इन दोनों में से अगर किसी एक की वैल्यू भी वन हो तब ये वैल्यू तब ही ये इसका आंसर हमारे पास, इसका टेबल में आंसर हमारे पास वन आता है। अगर दोनों अदरवाइज जो है, अगर दोनों वन होंगे या कोई भी इसके अलावा कोई भी और कॉम्बिनेशन होगा तो इसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। अब जिस तरह पहले करते थे, अब यहाँ पर भी हमने यही देखना है कि अगर एक्सक्लूसिव और का जो फंक्शन है, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है, तो ये एक्सक्लूसिव और क्या, इसको रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने जैसे एक्सक्लूसिव नॉर आ गया हमारे पास। एक्सक्लूसिव नॉर क्या है, हम लोगों ने इसका कम्प्लीमेंट ले लिया, इसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग अपनी आसानी के लिए, इसकी सर्किट पर रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब ये इसकी सारी आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। अब ये क्या, ये जैसे सेट ऑफ रूल्स ही हमारे पास आ जाते हैं, ये उसी तरह का काम कर रही हैं। एक्स एक्सक्लूसिव और ज़ीरो के साथ करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी, वन के साथ करेंगे तो एक्स कम्प्लीमेंट आएगा। इसी तरह ये सो ऑन हमारे पास चलता रहेगा। ये कम्यूटेटिव भी है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये एसोसिएटिव में बता दिया। अगर हम लोग थ्री वैल्यूज़ के साथ करें वो किस तरह होंगी। अब ये भी देखें उसी तरह आगे हमारे पास आ गया कि अगर आपकी हमें इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है, अगर नैंड गेट्स के साथ करनी है, हमारे पास ये स्टेटमेंट है, तो हमने इसे पहले कन्वर्ट करना है सम ऑफ प्रोडक्ट्स में। सम ऑफ प्रोडक्ट्स में हम लोग जैसे इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम हो जाता है इसकी रिप्रेजेंटेशन का सर्किट में, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव और विद एंड और नॉट गेट, ये आपकी जो सिंबल एक्सक्लूसिव और है, ये उसके लिए हमारे पास एक्स कम्प्लीमेंट वाई आता है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास एक्स और वाई कम्प्लीमेंट आता है। उन दोनों का हमने एंड ऑपरेशन, और एंड ऑपरेशन के साथ उन्हें औरिंग उनकी काट दी है, ये हो गया। अब इसी तरह ये एक्सक्लूसिव और विद नैंड गेट्स, एक्सक्लूसिव और का वही फार्मूला, उसी को हमने थ्रू नैंड गेट्स हमने इम्प्लीमेंट किया है। ये सेम टू सेम उसी तरह का जिस तरह आपने पहले किया। अब यहाँ पे जो एक न्यू आ गया ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या है आपकी, अब यहाँ पे हमारे पास एक्सक्लूसिव और की ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी की स्टेटमेंट है। इसको हमने क्या किया, इसकी कन्वर्जन हमने परफॉर्म किया। कन्वर्जन करने के बाद इसे सम ऑफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया, इसका 1 2 4 7, ठीक है। वो आपकी मिन टर्म्स की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आ गई, जो हम लोग ट्रुथ टेबल के अंदर लिखते थे। अब अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, जब इसमें नंबर ऑफ वंस जो हैं वो 3 हो या उससे ज़्यादा, क्या हो गया, अगर आपके जो वेरिएबल्स हैं 3 या 3 से ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर वंस जो हैं वो ऑड नंबर में होंगे तो उसे हम लोग ऑड फंक्शन कहेंगे। अगर नंबर ऑफ वंस जो है हमारे पास इवन में है तो उसे हम लोग इवन फंक्शन कहेंगे, ठीक है। ये इसकी जो मेन पर्पस है वो सारी फर्दर आप लोग डिटेल इसकी पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे इन्होंने दोबारा से वही स्टेटमेंट लिया, लेकिन अब यहाँ पे 4 टर्म्स के साथ लिया है। इसको कन्वर्ट कर लिया हमने, ए और बी का लिख दिया, फिर सी डी का लिख दिया, फिर आगे इन दोनों का हमने एक्सक्लूसिव और के साथ लिख दिया, और लास्ट के ऊपर इन्हें कंबाइन किया। अब इनके ऊपर कंप्लीट जो है ऑपरेशंस परफॉर्म किए, नहीं करने उसके अगर बगैर भी हम लोग इसको, इसके अब हमारे पास ये टर्म्स आ गए। टर्म्स उन जिन जिन की वैल्यूज़ हैं हमने उसके अंदर वंस जो है वो मार्क कर लिए, वन मार्क कर लिए, जो हमारे पास ऑड फंक्शन है। जिनकी वैल्यूज जिनके जो मिन टर्म्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ जो वंस है वो ऑड है, तो हमने उन्हें ऑड फंक्शन में मार्क कर लिए, ऑड मैप में मार्क कर लिए, और अदरवाइज जिनके दूसरे हैं उन्हें हमने किस पे मैप कर लिए, उन्हें हम लोग दूसरे मैप फंक्शन के अंदर मैप कर लेते हैं। अब जो ये दोनों चीज़ें, ये ऊपर वाले आपका जो यहाँ पे है ना ए बी और सी, ये उसका सोल्यूशन है, ये उसका के मैप है, और उसी के आगे सर्किट डायग्राम दी हुई है, ठीक है। अब ए बी सी डी की है ना, वो उनकी यहाँ पर आगे फर्दर सोल्यूशंस आ गए। ये भी इस तरह करना है, अपने सारे मिन टर्म्स की टेबल्स बना के सारा कुछ चेक करना, फिर उन्हें इवन फंक्शन को सेपरेट मैप कर लेना और ऑड फंक्शन को सेपरेट मैप कर लेना। नेक्स्ट है पैरिटी जनरेटर चेकिंग। पैरिटी आपको पहले भी बताया था, पैरिटी क्या आपकी एक एक्स्ट्रा बिट होती है, हम लोग अपने कोड के साथ ऐड करते हैं, ये चेक करने के लिए आपके बाइनरी के अंदर कोई इशू तो नहीं आ गया, कोई एरर वगैरह तो नहीं हो गया। जैसे यहाँ पे पैरिटी बिट इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ डिटेक्टिंग एरर्स ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ बाइनरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बिट ही आपके कोड का पार्ट नहीं होती,
ये इस पर डिपेंड कर रही है आपके उस बाइनरी के अंदर नंबर ऑफ वंस कितने हैं। अगर वो ऑड है तो हमारे पास उसकी जो पैरिटी बिट लगाते हैं वो 1 होगी, अदरवाइज़ अगर वो इवन है तो पैरिटी बिट हमारी 0 होगी। अब हमने ये देखना है कि सर्किट के अंदर किस तरह हम लोग ऐड कर लेते हैं। अगर कोई एरर आ जाएगा तो हमारा मतलब डाटा जो है वो ट्रांसमिट नहीं हुआ। द सर्किट that generate parity bit is called in the transmitter is called parity generator. The circuit that checks the parity and in the receiver is called parity checker. ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। अब इसके क्या, अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ है एक्स वाई और जी। पैरिटी इन्हीं के अगेंस्ट होगी। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो वंस कितने हैं, कोई भी नहीं है, मतलब ज़ीरो है तो ज़ीरो इवन है, तो यहाँ पे इसकी पैरिटी 0 हम लोग जनरेट किए। यहाँ पे हमारे पास 1 है, एक ऑड में आ गया तो हम लोगों के जो पैरिटी है वो 1 होगी। यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे भी ऑड में है, इसी तरह ये सोन हम लोग चलते रहेंगे। तो नंबर ऑफ वंस चेक करने हैं हमने, अगर वो इवन में है तो हम लोग 0 लगाएंगे, अदरवाइज़ 1 लगा देंगे। ठीक है, अब इनके आगे उन्होंने फर्दर रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाई है किस तरह हम लोग उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपने इसकी यही चेक करना है कि अब यही चेक करना है कि आपने उसकी पैरिटी जनरेट किस बेस पे कर रहे हैं। उसी की तरह हम लोगों ने आगे जब पैरिटी चेक करनी है ना, ये अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, सॉरी 4 है, इसमें हमारे पास पैरिटी भी आ रही है। तो उसी के बेस पे हम लोग चेक करें कि हमारे यहाँ पर पैरिटी जो बिट्स है वो यहाँ पर भी सेम होने चाहिए। अगर वो नहीं सेम होंगे तो मतलब हमारे डाटा के अंदर कोई ना कोई चेंजेस वगैरह होंगे तो उसे हम लोग वहीं पर टर्मिनेट कर देंगे। ओके, आज का आपका इतना ही है। अगला नेक्स्ट जो है हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।